हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ हर्षित और मैं आज आपके साथ अपनी नाइपर की जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। सो माय नेम इज़ हर्षित एंड आई बिलोंग टू सिटी नेम्ड सोनीपत इन हरियाणा। मैंने अपनी 12th जो है मेडिकल स्ट्रीम से की थी। उसके बाद मैंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से बैचलर ऑफ फार्मेसी की, जिसमें मेरी ओवरऑल परसेंटेज 71.9% थी। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। जीपैट 2023 के अंदर मेरी ऑल इंडिया रैंक 1937 थी। 2024 जीपैट में मेरे ऑल इंडिया रैंक 528 है। मैंने मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट दिया था जिसके अंदर मेरी ऑल इंडिया रैंक 11 थी, और नाइपर जेई 2024 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 149 थी जनरल कैटेगरीज। नाउ आई एम डूइंग एमएस फार्मास्यूटिक्स फ्रॉम नाइपर हैदराबाद। तो सबसे पहले जानते हैं नाइपर जेई एग्ज़ाम के बारे में। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है नाइपर इंस्टीट्यूट्स को कंट्री में लॉन्च किया था फॉर हायर एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज, मेडिकल डिवाइसेज एंड मैनेजमेंट। करंटली इंडिया में 7 नाइपर हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, रायबरेली एंड सासनगर, जिसे हम मोहाली नेम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है नाइपर के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं। सबसे पहले आता है मास्टर ऑफ साइंस। मास्टर ऑफ साइंस प्रोग्राम्स के अंदर मास्टर ऑफ साइंस प्रोग्राम के अंदर हमारी कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे हमारे कोर सब्जेक्ट्स और नॉन कोर सब्जेक्ट्स दो तरह के होते हैं इसमें, जैसे फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, और फिर आपकी रेगुलेटरी अफेयर्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स, ट्रेडिशनल मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। उसके बाद आते हैं आपके एम फार्म प्रोग्राम्स। वो मास्टर ऑफ साइंस डिग्री थी और ये मास्टर ऑफ फार्मेसी एम फार्म डिग्री है। इसके अंदर हमारी आती है पीटीएफ, फार्मेसी प्रैक्टिस और क्लिनिकल रिसर्च। पीटीएफ काफ़ी हद तक हमारी फार्मास्यूटिक्स जैसी ही होती है। उसके बाद आता है हमारा एमबीए प्रोग्राम, भी नाइपर ऑफर करता है फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट के अंदर। इनके पैकेजेस काफ़ी अच्छे जाते हैं। और लास्ट आता है हमारा एमटेक प्रोग्राम, जिसके अंदर हमारे बायोटेक्नोलॉजी, प्रोसेस केमिस्ट्री और मेडिकल डिवाइसेस आते हैं। देन कमिंग टू द पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम, सो नाइपर के अंदर हमारे 200 क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 2 पार्ट्स कंसिस्ट करता है, जिसमें पार्ट ए हमारा नॉन फार्मा होता है जिसके अंदर 50 क्वेश्चंस होते हैं, और पार्ट बी हमारा फार्मा होता है जिसमें हमारे 150 क्वेश्चंस आते हैं। हर करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क मिलता है, और जो है अगर आप आंसर रॉन्ग करते हो तो आपको 0.25 मार्क्स जो है कट जाते हैं। अराउंड 6000 to 6500 स्टूडेंट्स हर साल नाइपर एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं। 2 घंटे की टाइम ड्यूरेशन मिलती है, यानी 120 मिनट्स। और जो है 2024 के लिए जीपैट क्राइटेरिया जो था, उसके लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40 मार्क्स ओनली और 35 मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरीज प्रोग्राम है। उसके बाद आता है कि आप नाइपर जेई के लिए प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा, फार्मा पार्ट के लिए आप अपना जीपैट के ऊपर फोकस कीजिए। ऑलमोस्ट सेम सिलेबस हमारा नाइपर एग्ज़ाम के लिए है। नॉन फार्मा पार्ट जो है आप उस पर अभी इतना ध्यान ना दीजिए, वो 1 to 2 वीक्स के अंदर कवर हो जाता है। एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप जो है किसी टेस्ट सीरीज़ के अंदर ज़रूर पार्ट लीजिएगा, जो आपको बहुत हेल्प करती है। जेईपैट के लिए भी और नाइपर के लिए भी, दोनों बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो आप डेफिनेटली उनमें एनरोल करना। और अगला पॉइंट जो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप 3rd ईयर स्टूडेंट हैं या आप 2nd ईयर स्टूडेंट हैं, तो आप प्लीज़ वेट मत करिए कि आप जो है फाइनल ईयर में या लास्ट सेमेस्टर में जो है प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। मैंने खुद पर्सनली जो है ये प्रॉब्लम फेस की थी कि लास्ट में जो है प्रिपेयर कर लेंगे, देख लेंगे, तो आगे आपको सिलेबस कवर करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ। और आपकी हेल्प करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दोनों जीपैट और नाइपर के लिए हैं, मैं कोशिश करूँगा उन्हें वीडियोस के थ्रू कवर कर सकूँ। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहते हैं जो मैं कवर करूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एक टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा, आपको फोकस सबसे ज़्यादा करना है फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी प्लस एचएपी, क्योंकि एचएपी और फार्माकोलॉजी का जो है सिमिलर सा रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है फार्माकोग्नोसी, और लास्ट में आपको सबसे फोकस करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कमिंग टू द माइनर सब्जेक्ट्स, आपको फोकस करना है आपका जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
मैड कैम आप स्किप कर सकते हैं, वो इतना क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है और उससे इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और आप जो है बायो केमिस्ट्री कर सकते हैं और आप बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट्स आप कवर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ सजेस्ट करना ना भूलना कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए। थैंक यू।